वेलकम बैक व्यूअर्स। अब अगले मॉड्यूल में आज हम बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं ग्रीक्स के बारे में। ऑप्शंस में ग्रीक्स क्या हैं, उनकी क्या वैल्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत कम लोग ग्रीक्स के बारे में जानते हैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, 4 तरीके के जो इंपॉर्टेंट हैं ग्रीक्स, उनको मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो पहला देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास है डेल्टा। डेल्टा इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन ऑप्शंस प्राइस, कि ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइस में किस तरीके से चेंज आता है, वो इससे मेजर करते हैं हम डेल्टा से। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए 20 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई तो मेरे प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। ये चीजें, इन चीजों को जानने के लिए आपको इन ग्रीक्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। दैट इज द प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन अंडरलाइन सिक्योरिटी। द वैल्यू ऑफ डेल्टा रेंजेस फ्रॉम 100 to 0। और पुट कॉल के लिए डेल्टा की रेंज 100 से 0 होती है और पुट्स के लिए 0 से 100 होती है। तो कॉल्स के लिए जो इनकी जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो -1.00 से लेकर 1 पॉइंट, मतलब -1 से लेकर +1 तक होती है। तो जैसे 0.5, 0.8, 0.9, 0.2 ये सब डेल्टा की वैल्यूज होंगी। पुट्स जनरेट नेगेटिव डेल्टा बिकॉज दे हैव ए नेगेटिव रिलेशनशिप विद द पुट्स। में नेगेटिव डेल्टा होता है क्योंकि पुट्स में हम मार्केट को नीचे जाने को बोलते हैं, इसलिए जो प्रीमियम की वैल्यू होती है वो डेल्टा फैक्टर की हिसाब से माइनस में इफेक्ट करेगी। मान लीजिए 100 रुपए है तो मान लीजिए 20 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी तो आपके प्रीमियम की वैल्यू कितनी गिरेगी, वो माइनस के हिसाब से, कि मान लीजिए -0.5 डेल्टा की वैल्यू है तो 10 रुपए कम हो जाएगी। आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने पुट खरीदा है, लेकिन मार्केट के रिलेशन में डेल्टा के हिसाब से प्रीमियम की वैल्यू जो सेलर के हिसाब से वो सिर्फ मतलब ये समझ लीजिए आपकी 20 पॉइंट, अगर -0.5 पे डेल्टा की वैल्यू है आपके स्ट्राइक प्राइस के लिए, तो अगर 20 पॉइंट मार्केट गिरेगी तो प्रीमियम का वैल्यू 10 रुपए गिरेगा। अगर +0.5 है कॉल में तो अगर 20 पॉइंट मार्केट ऊपर उठेगी तो 10 रुपए आपका प्रीमियम उठेगा। तो ये ग्रीक्स जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं स्ट्राइक प्राइस के चेंजेस में, कि स्ट्राइक प्राइस का चेंज किस तरीके से आएगा। तो कॉल ऑप्शन में आपका स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से प्रीमियम की वैल्यू पॉइंट्स में बढ़ेगी। ये फैक्टर डिपेंड करता है कि कैसे किसी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ेगी। तो जो लोग पूछते हैं कि सर मेरा 50 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ी तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो वो इन चीजों से इफेक्ट पड़ता है। अगला देख लेते हैं फैक्टर क्या है। अगला फैक्टर है गामा। गामा मेजर्स द रेट ऑफ चेंजेस इन डेल्टा ओवर टाइम। डेल्टा भी चेंज होता है, मार्केट का प्राइस चेंज होता है डेल्टा की वजह से, डेल्टा चेंज होता है गामा की वजह से। जैसे डेल्टा 0.5 है या 0.8 है या 0.9 है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा गामा। तो डेल्टा मार्केट को मेजर करके प्रीमियम वैल्यू निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेल्टा जो हमने पहला पढ़ा। दूसरा है गामा जो डेल्टा को मेजर करता है कि डेल्टा 0.2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये फैक्टर डिपेंड करता है गामा ग्रीक पे। Since delta values are constantly changing with underlying assets price, gamma is used to measure the rate of change and provide traders with an idea of what to expect in the future. Gamma values are the highest for at the money options and lowest for the deep in the out the money. तो at the money के लिए गामा फैक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब at the money हमारे लिए अच्छा है, आउट द मनी के लिए बहुत कम होता है। तो इसका मतलब कि हमें आउट द मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए। आउट द मनी, इन द मनी आप पढ़ चुके हैं पहले, और इन द मनी सबसे सेफ होता है क्योंकि उसमें जो गामा फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। ये आपने पहली बार सीख रहे होंगे। बहुत सारे लोग जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं। तो अब अगला देख लेते हैं कौन सा ग्रीक है। अगला ग्रीक हमारा थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीटा मेजर्स द रेट ऑफ द टाइम डिके। जैसा कि आपने मुझे कई बार देखा होगा बोलते हुए कमेंट में कि थीटा डिके की वजह से आपका प्रीमियम घट जाएगा, थीटा डिके की वजह से आपका प्रीमियम घट जाएगा। आज इसी थीटा डिके के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखते हैं, इसको समझते हैं। टाइम डिके रिप्रेजेंट्स द इरोजन ऑफ एन ऑप्शंस वैल्यू और प्राइस ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। ऑप्शंस में हमेशा मैंने कितनी बार बोला है कि टाइम के साथ प्रीमियम की वैल्यू घटती रहती है। इसीलिए मैं कई सारे बिगनर्स को, कई सारे अपने सब्सक्राइबर्स को मना करता हूं किसी भी पोजीशन को ऑप्शंस में होल्ड करने के लिए ज्यादा दिन तक।
कोशिश करें आप होल्ड ना करें। होल्ड करने में सिर्फ और सिर्फ फायदा तभी है जब मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम दे दे। मोमेंटम मतलब एक बढ़िया सा मूव। मार्केट अगर धीरे धीरे चलेगी तो टाइम की वजह से ये थीटा डीके आपका प्रीमियम भी घटाता रहेगा। मार्केट बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रीमियम बढ़ रहा है, लेकिन थीटा की वजह से प्रीमियम घट रहा है, तो आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट साइडवेज चली गई फिर तो बिल्कुल ही लॉस है। अगर मान लीजिए आज आपने 17,800 पे मार्केट थी और आपने 100 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से कोई कॉल खरीदा 1800 के लिए, और कल मार्केट 17,900 जाके आपको लगा प्रॉफिट, आपने बुक नहीं किया 100 पॉइंट का, और उसके बाद मार्केट फिर से 17,800, आपको लगा कि कोई बात नहीं अब ये गिर रहा है तो कोई बात नहीं, 17,800 भी अगर मेरा सेम लेवल आ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। लेकिन 17,800 पे मार्केट जब भी वापस आएगी तो प्रीमियम आपका 100 रुपए नहीं रहेगा, प्रीमियम आपका क्या होगा 90 आ जाएगा या 95 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? मार्केट तो सेम लेवल पे है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थीटा अपना काम कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि वो टाइम के साथ थीटा प्रीमियम की वैल्यू को घटाता रहता है। उसको काट कौन सकता है? उसको काट सिर्फ एक बड़ा मोमेंटम ही काट सकता है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम होगा तो प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेजी से शूट होगी, जो थीटा डीके से ज्यादा गुनी होगी, जिसकी वजह से थीटा डीके काम करेगा, लेकिन मोमेंटम के आगे वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, उतना बड़ा फैक्टर नहीं दे पाएगा। आई होप ये चीज आप समझे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये फैक्टर्स को जानना। बिना इसके ऑप्शंस में ट्रेड ना करें। इसीलिए मैं बिगनर्स को हमेशा इंस्टाग्राम पर भी मना करता था कि अगर आप नहीं जानते हैं, आपने बहुत सारी चीजें या बेसिक चीजें नहीं सीखी हैं, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग से कृपया कर दूर रहें। अब आपको चीजें पता चल रही होंगी कि कितनी सारी चीजें ऑप्शंस ट्रेडिंग के पीछे हैं, बैकएंड पे हैं, जो लोगों को पता ही नहीं है। तो आप इस कोर्स में हैं तो आप ये चीजें जरूर सीखेंगे। आगे देखते हैं कौन सा हमारे पास ग्रीक है। वेगा ग्रीक है। वोलेटिलिटी, जो वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं जो ग्रीक्स पे डिपेंड करते हैं। ग्रीक कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि हमने देखा, थीटा जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम बढ़ रहा है और मार्केट नहीं बढ़ रही है तो वो मार्केट प्राइस प्रीमियम को गिरा देगा। वोलेटिलिटी अगर नहीं बढ़ रही है तो इसमें वोलेटाइल मतलब मोमेंटम, जो मैंने बोला, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, एकदम 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इस स्पीड से मार्केट बढ़ रही है। ये हो गया कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। वोलेटाइल होने में हमको बहुत फायदा होता है। अगर ट्रेड हमारे साथ जा रही है तो हमने कॉल लिया, अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो वो एकदम से शूटअप होगी और आपका प्रीमियम बहुत अच्छी तरीके से शूटअप होगा। लेकिन अगर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली गई तो अगर वो वोलेटाइल बहुत है तो आपको लॉस होने में 2 सेकंड लगेंगे, सारा पैसा साफ। इसलिए मैंने बोला स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। पिछले मॉड्यूल में स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृपया अगर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आप कोई भी ट्रेड लें बिना स्टॉप लॉस के मत लगाएं। ये था आज इस मॉड्यूल में मैंने आपको ग्रिप के बारे में बताया। जानना बहुत जरूरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मिलता हूं मैं आपसे अगले मॉड्यूल में। देखते हैं अगले मॉड्यूल में क्या है। स्टे ट्यून्स। कॉपी जरूर रखें अपने साथ, नोटबुक जरूर रखें, चीजों को नोट करते रहें। और मिलता हूं मैं आपसे अगले मॉड्यूल में बहुत जल्द। देखते हैं क्या है उस मॉड्यूल में।